Good morning, my dear students. Hope so you all are doing well at your home, students. As you know, we are reading chapter number 6 of Critical Science, and what is the name of our chapter? That is Understanding Our Criminal Justice System. Okay, so students, last time we have discussed about that what is the role of police in investigation a crime, कि पुलिस का क्या रोल होता है किस क्राइम में इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस का उनको ध्यान रखना पड़ता है. ओके बेटा, एंड ऑल्सो लर्न अबाउट FIR की FIR क्या होती है. सो स्टूडेंट्स, today we will focus on the next topic, and the next topic is what is the role of public prosecutor. Okay बेटा, so what is the meaning of public prosecutor? It means सरकारी वकील. ठीक है, प्रोसिक्यूशन कौन होता है बेटा? प्रोसिक्यूशन पार्टी विच फाइल्ड अ केस. ठीक है, प्रोसिक्यूशन पार्टी वो होती है जो केस फाइल करती है, और उनकी तरफ से जो वकील केस लड़ते हैं उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है. पब्लिक वर्ड क्यों लगाया गया है? क्योंकि देखो बेटा, जब भी हमारी सोसाइटी में कोई भी क्राइम होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिस विक्टिम से के साथ वो क्राइम हुआ होता है ओनली वही उससे हर्ट होता है. कोई भी क्राइम होता है वो पूरी सोसाइटी के खिलाफ होता है. उस क्राइम से पूरी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को टूट जाते हैं. तो इस वजह से पूरी सोसाइटी की तरफ से इस केस को कौन रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है. जैसे कि देखो बेटा, इस बात को हम कैसे कह सकते हैं? अ क्रिमिनल ऑफेंस इज कंसिडर्ड एज अ पब्लिक रॉन्ग, कि कोई भी जो गंभीर जुर्म होता है उसको सभी लोग, ठीक है, मतलब सभी लोगों के लिए बुरा माना जाता है, गलत माना जाता है. इट मीन्स दैट इट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम बट अगेंस्ट द सोसाइटी एज अ होल. तो इस वजह से हम इसको ओनली, विक्टिम होता है पीड़ित, कि जो पीड़ित इस चीज से इफेक्ट होता है ओनली वही इसको कमिट नहीं करता है. कौन करता है? पूरी सोसाइटी के खिलाफ, मतलब पूरी सोसाइटी इसको रॉन्ग कहती है और पूरी सोसाइटी की तरफ से क्या होता है, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस लड़ता है. जैसे कि देखो बेटा, सुधा गोयल वाले केस में क्या था कि सुधा गोयल को उसके हस्बैंड लक्ष्मण और उसकी फैमिली जलाकर मार देते हैं. इसका मतलब कि ये उन्होंने पूरी सोसाइटी के खिलाफ ये क्राइम किया था. तो Therefore, case was called State Delhi Administration vs लक्ष्मण एंड अदर्स. तो केस किसके के बीच में हुआ? स्टेट के और लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स के बीच में. ठीक है बेटा. सेम मैनर अगर हम शांति हेम्ब्राम के बारे में बात करें तो बेटा, शांति हेम्ब्राम के ऊपर जो चोरी का इल्जाम लगाया गया था, दैट मीन्स मतलब जो एक्चुअल में शांति हेम्ब्राम क्या थी, वो क्या है कि वो चोर नहीं थी. तो इस केस को हम कैसे देख सकते हैं? कैन बी कॉल्ड स्टेट वीएस शांति हेम्ब्राम एंड नॉट मिसेस शिंदे एंड मिसेस वीएस हेम्ब्राम. मतलब मिसेस शिंदे ने शांति हेम्ब्राम के खिलाफ केस किया था. हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे कि मिसेस शिंदे वीएस शांति हेम्ब्राम. नो, हम कैसे देखेंगे? हम देखेंगे स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्राम. ओके बेटा. सो इन कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. तो कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है? स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो उसकी ड्यूटीज और भी ज्यादा इंश्योर हो जाती हैं. जैसे कि देखो बेटा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टार्ट वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन. पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बेटा अपना काम कब स्टार्ट करना होता है? जब उसको कोर्ट की तरफ, जब वो कोर्ट में अपनी चार्जशीट फाइल करते हैं. इन्वेस्टिगेशन करने में उसका कोई रोल नहीं होता. इन्वेस्टिगेशन करना ओनली पुलिस का ही काम होता है. जिस तरह से वो एक कोर्ट के अधिकारी होते हैं तो उनका ड्यूटी होती है कि वो अपना एक्ट, अपना काम इम्पार्शियली यानी कि निष्पक्ष होकर करें. ठीक है बेटा. तो देखो, विटनेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट सो दैट कोर्ट में भी डिसाइड द केस. उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने पूरे गवाहों और सबूतों को कोर्ट में पेश करें ताकि कोर्ट की सुनवाई अच्छे से हो सके. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ द जज इन द कोर्ट. सो स्टूडेंट्स, जज का क्या रोल होता है कि जज इज लाइक अ अंपायर इन अ गेम. कि जो जज होते हैं ना, जैसे गेम में एम्पायर होते हैं, एम्पायर गेम को देखते रहते हैं, बताते हैं कि कब फाउल होता है, कब आउट होता है, कब कितना स्कोर है, सब कुछ देखते रहते हैं ना. वैसे ही जज कोर्ट में एक अंपायर की तरह काम करते हैं और ट्रायल को, सुनवाई को इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष होकर सुनते हैं.
ठीक है, देखते हैं। द जज हियर्स ऑल द विटनेस, जज क्या करते हैं, सभी सबूतों गवाहों की स्टेटमेंट्स को सुनते हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश करते हैं और डिफेंस लॉयर पेश करते हैं, और गवाहों और सबूतों के बेस पर फिर वो डिसाइड करते हैं कि जो अक्यूज्ड पर्सन यानी कि दोषी आरोपी पर्सन वाकई में ही गिल्टी है कि नहीं है। ठीक है बेटा, अगर अक्यूज्ड पर्सन कन्विक्टेड हो जाता है, मतलब दोषी साबित हो जाता है, तो जज उसको सजा सुना देते हैं। ठीक है, और उसको जेल भी भेज सकते हैं और कोई फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो, जो लॉ कहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर ट्रायल। इसका मतलब होता है निष्पक्ष सुनवाई। ठीक है, अब इस टर्म को हम शांति हेम्ब्राम के केस के जरिए समझेंगे। अब बेटा देखो, शांति के केस में क्या हुआ था कि शांति मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के घर पे क्या थी, मेड थी। ठीक है, मिसेस शिंदे की जो चेन होती, गोल्ड चेन होती है, वो लॉस्ट हो जाती है, तो वो सीधा जो आरोप होता है वो शांति पर लगा देती है। तो पुलिस में जाकर वो शांति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो शांति के ट्रंक से उनको 10,000 रुपीज फाउंड होते हैं, और उनको वो एक एविडेंसेस के रूप में अपने पास रख लेते हैं, और फिर उस शांति के खिलाफ एक चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश कर देते हैं। तो जज के सामने जब पूरा केस जाता है तो जज वहां पर इम्पार्शियल होकर केस को हैंडल करते हैं, देखते हैं। ठीक है, और शांति को जब पूरा केस जज के सामने रखा जाता है तो शांति को फेयर ट्रायल का मौका दिया जाता है, मतलब निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया जाता है। क्योंकि बेटा जो जज होते हैं, जब तक किसी दोषी पर्सन का आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक उनको दोषी नहीं मानते, तो इस चीज से उनको फिर से निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया जाता है। लेकिन शांति गरीब होने की वजह से उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लॉयर को हायर कर सके, तो क्या करती है शांति को क्या कोर्ट की तरफ से फिर क्या दिया जाता है, हाँ जी बेटा, कोर्ट की तरफ से यानी कि आर्टिकल 21 को यूज कर, जैसे कि देखो बेटा हमारे आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग हमें जीने का अधिकार है। ठीक है, कि इट स्टेट्स दैट पर्सन्स लाइफ लिबर्टी कैन टेकन अवे ओनली फॉलोइंग द रीजनेबल जस्ट लीगल प्रोसीजर। ठीक है, कि हमें 21 और आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग जीने का अधिकार है। अगर ये अधिकार छीना जाएगा तो अगर ये हमसे कोई अधिकार छीना जाएगा, मतलब अगर हमें फांसी की सजा होती है, मतलब कि आर्टिकल 21 वहां पर टूटता नहीं है। इसका मतलब होता है कि किसी गंभीर आरोप की वजह से वो हमसे वो अधिकार छीना जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में फिर क्या हुआ बेटा, शांति को फेयर ट्रायल का मौका दिया गया, जिसमें कमला रॉय उनकी डिफेंस लॉयर बनके कोर्ट ने उनको कमला रॉय को एज अ डिफेंस लॉयर उनको प्रोवाइड किया। तो बेटा देखो, अगर कोर्ट यहाँ पे फेयर ट्रायल का मौका शांति को ना देती तो इस केस का जो डिसीजन होना था वो बहुत ही खराब होना था। ठीक है, शांति को सजा हो जाती, लेकिन वो निर्दोष थी, लेकिन फेयर ट्रायल की वजह से उसने अपने आप को इनोसेंट प्रूव किया। लेकिन बेटा देखो, ये जो फेयर ट्रायल होता है इसका क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि फर्स्टली अ कॉपी ऑफ चार्जशीट एंड ऑल एविडेंस वर गिवन टू द शांति। ठीक है, इस सबकी फेयर ट्रायल में चार्जशीट की कॉपी आरोपी पर्सन को देनी होती है। फिर शी वॉज चार्ज विद ऑफेंस थेफ्ट दैट डिफाइंड द क्राइम इन द लॉ, मतलब फिर वो अपना पूरा केस अपने लॉयर के साथ डिस्कस करती है, और ये जो ट्रायल होता है ना ये ओपन कोर्ट में होता है, मतलब सभी लोगों के सामने होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है बेटा, जो ट्रायल होता है प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, कि ये आरोपी की प्रेजेंस में होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंस में होना चाहिए। उसके बाद कि उसको लॉयर के द्वारा अपने आप को बचाने का हक होना चाहिए। ठीक है, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर को क्रॉस एग्जामिन करने के भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है बेटा, सो बेटा नेक्स्ट देखो क्या है कि द पुलिस फाइल्ड अ केस। हाँ जी, इट इज इम्पोर्टेंट दैट जज डिसाइड मैटर ओनली बेसिस ऑफ एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट। तो बेटा देखो कि जो जज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जज हैं वो एविडेंसेस के बेस पर ही किसी भी केस की सुनवाई का डिसीजन लेते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। यू विल डू योर एक्सरसाइज एंड ऑल्सो रिकॉल द मीनिंग्स ऑफ difficult word meanings. Okay, and you do internal question answers in your PNB and mark in your book and send to me. Thank you and have a nice day.